हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एवरेज के सेकेंड क्लास में। एवरेज का सेकेंड क्लास में उम्मीद है आपको फर्स्ट क्लास पसंद आया होगा। हालांकि आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं शेयर किया वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके मैं बताइए। भाई कमेंट भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इनकरेज कीजिए मुझे, तभी तो मज़ा आएगा क्लास लेने में। देखिए मेरी कोशिश क्या है कि आप सब तक बात पहुँचे, आप सबको जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अब तक आपको एक नए तरीके से पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। तो चाहता हूँ मैं कि ये सारे लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, ये तरीका जो है सारे लोगों के पास पहुंचे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, एकदम पूरा शेयर कीजिए। वीडियो वॉच कीजिए, उसके नीचे देखिए वहीं पे शेयर का ऑप्शन आता है, आप वीडियो को शेयर कीजिए और वहीं पे आप कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा। देखिए जिनको ये सब चीज़ें जो मैं चूंकि अभी स्टार्ट किया हूँ एवरेज का, तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से लगे कि सर ये तो मैं जानता हूँ, ये तो जानता हूँ। आप जानते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, इसकी कोई दो राय नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप जितना जानते हैं उससे कुछ अलग आपको कहीं सुनने को मिल जाए। तो आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखते हैं जब, तो सुनिए, देखिए, वॉच कीजिए, सब कुछ एक साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड पे देख रहे हैं काम चल जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए, जो फर्स्ट जिनका क्लास है, जो अभी तक एवरेज नहीं पढ़े, पहली बार एवरेज पढ़ रहे हैं या फिर अपने से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनके लिए बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अच्छे से पढ़िए, द्वारा कभी आपको एवरेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज आप देख रहे हो क्या है, नंबर जो सीरीज होता है, एक पैटर्न होता है नंबर का, उस नंबर पे बात करेंगे कि उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछता है कि एक से लगातार 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, एक से लगातार 20 संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 से लेकर के 202 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, 120 से लेकर के 240 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, या फिर इस तरह के जितने भी सवाल बनते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो सारे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं पहले नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर का एवरेज जब आपसे पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज जब आपसे पूछता है, किसका? प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आपसे पूछता है। तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं क्या है, किसको है? तो एक से लगातार जो संख्या आप लिखते हैं होल नंबर, इसमें दशमलव नहीं यूज कर सकते हैं आप, बटा में नहीं यूज कर सकते, मतलब फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। इस तरह की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। मैं कुछ ज्यादा लिख लेता हूं ताकि आपको जो चीजें मुझे बतानी है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दूं। चलिए 11 तक लिखते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, आपको से पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है एवरेज निकालने का तरीका। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि आपको जोड़ना नहीं है, एकदम नहीं जोड़ना है, कभी नहीं इसको यूज करना है। आपको धीरे धीरे आदत डालिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे प्रैक्टिस के दौरान, तो एग्जाम के दौरान आपको दिमाग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डर हो जाता है। मतलब आप अगर 100% यहाँ पे जान रहे हैं, तो एग्जाम में मान लीजिए कि आपका 90% ही वर्क करेगा, 100% से नीचे ही रहेंगे आप, क्योंकि वहाँ पे एक डर रहता है, बहुत सारा चीज वहाँ पे मैनेज करना होता है, बहुत सारे अलग अलग सवाल आते हैं, टाइम मैनेज करना होता है, खड़बड़ाहट होता है, करेक्शन का डर रहता है, एक्यूरेसी का डर रहता है, तो वहाँ पे आपसे हिम्मत नहीं होगी। अब यहाँ पे इस सवाल को देखते हुए मैं प्रैक्टिकली आपको बोल रहा हूँ कि चलिए मैंने देखिए कि बीच का नंबर यहाँ से यहाँ 5 नंबर है, यहाँ से यहाँ 5 नंबर है, मैंने बीच वाले को एवरेज मान लिया, आपने मन से माना हुआ है मेरा एवरेज। एवरेज ये है नहीं, मान लिया हूं मैं कि इसका एवरेज कितना होता है, 6 है। अगर इसका एवरेज 6 मैंने मान लिया है, तो आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार से यहाँ पे आपको कितने का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 5 देना पड़ रहा है, तो -5 का लॉस। यहाँ पे तो आप कहेंगे सर -4, यहाँ पे तो कहेंगे -3, यहाँ -2 और यहाँ -1। ये तो एवरेज है, यहाँ से तो कोई बदलाव आ नहीं रहा है। यहाँ से देखिए 1 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ा है, ये 4 बढ़ा है, ये 5 बढ़ा है। इस 5 को इसके साथ खत्म कर दीजिए, इस 4 को इसके साथ, ओवरऑल आपको देखना है कितने चेंजेस आए, तो कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब ये एवरेज पूरे 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे ही आपने ये नोटिस किया होगा, ये तरीका मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि ये कौन सा नंबर है, बीच वाला नंबर को मान लेते हैं, तो आपको एक बात और निकल कर आएगी कि बीच वाला संख्या इसका एवरेज होता है क्या। तो आप एक काम करेंगे, आप दूसरा पैटर्न एक लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे। मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक मैं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो आप इसका एवरेज निकालने की कोशिश कीजिए, तो किसी भी मेथड से निकालिए, छोटा है जोड़ कर निकालेंगे तो भी आप देखेंगे अच्छा सर ये तो ये आ रहा है, आपका एवरेज 3 आ रहा है ना। देखते जाइएगा, एवरेज आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मुझे बताइए कि इसमें बहुत सारी बातें आ रही है। एक तो सबसे पहले कि अगर आप लगातार संख्याएं लिखते हैं, लगातार आप संख्याएं जब 1 से लेकर लिख रहे हैं, तो आपका बीच वाला संख्या एवरेज आ रहा है, बीच वाला संख्या एवरेज आ रहा है। एक और पैटर्न फॉलो कीजिए, 3 पैटर्न लेके चलेंगे एक साथ।
अच्छा, इस पर मैंने क्या किया कि 5 6 7 8 9 इतना नंबर लिख दिया। अब इसका एवरेज मुझे जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका एवरेज बताने के लिए मुझे सब में 5 माइनस करना होगा। तरीका देखिएगा, सब में 5 माइनस करना होगा या फिर सब में 4 माइनस करना होगा। अगर 4 सब में माइनस करते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 ही रह गया, मतलब इसका एवरेज 3 आएगा। और सब में मैंने 4 माइनस किया, अब सब में 4 जोड़ दे रहे हैं, मतलब एवरेज आपका 4 और 3 7 ही रह गया। एवरेज क्या रह गया? 7 ही रह गया। एक बार फिर से आपका ये बात साबित हो गया कि नहीं, एक से स्टार्ट होने पे एवरेज मिडिल नहीं होता है, कहीं से भी स्टार्ट होगा तो लगातार संख्याओं का एवरेज मिडिल टर्म होता है। क्लियर है? चलिए, अब अगर इतना तक आप पकड़ लिए हैं, देखिएगा पॉइंट कैसे कैसे धीरे धीरे मैं इंक्रीज करूंगा, आपको चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने बोला एक से लेकर लगातार संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज मिडिल टर्म में होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको चेक किया तो पाया ये बातें सही है। आगे जाकर चेक किया तो पता चला नहीं, एक से नहीं कोई भी लगातार संख्याएं जब लिखी गई है तो उसका एवरेज क्या होगा? बीच वाला होगा। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूं यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, देखिए आप 1 और 11 को आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जोड़कर देखिए। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया कि 2 और 10 को ऐड किया तो आपको पता चला नहीं नहीं नहीं, इसका भी 12 ही आ रहा है। ध्यान देते जाइएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं बोला 3 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो आपने बोला सर सेम आ रहा है। आप देखिए फिर से एक और ट्राई लेते हैं। आपसे पूछूंगा 4 और 8 का, तब कहेंगे सर बिल्कुल सेम आ रहा है आंसर, अभी तक सेम आ रहा है। मैं पूछा कि सर 5 और 7 का भी बता सकते हैं कि? आपने बोला बिल्कुल सर। देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये 11 प्लस 1 12, आधा करेंगे आपको आ जाएगा 6। आपसे पूछूंगा 2 और 10 12, आधा करेंगे 6। इसका मतलब 6 लाने का बहुत सारा तरीका, और 6 क्या है? इसका एवरेज है। एवरेज लाने का बहुत सारा तरीका मिल गया। क्या तरीका मिला आपको? कि एवरेज बराबर जो होता है ये मिडिल टर्म ही नहीं होता है, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 भी होता है। और आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म को अगर मिटा देंगे तो? आप मिटा देकर देखिए एक बार, नीचे मिटा दिए तो फर्स्ट हमारा ये हो गया और लास्ट हमारा ये हो गया। अब भी हम कहेंगे 2 + 10। इसका मतलब आपको ये समझ में आया, यहां से कॉन्सेप्ट जो बड़ा अच्छा चीज है। फर्स्ट लास्ट की सिर्फ बात नहीं, बात इसकी है कि एक जब पैटर्न में एक नंबर दिया हुआ रहता है, लगातार जब नंबर दिया हुआ रहता है तो जो बीच वाला होता है वो एवरेज होता है, आखिरी और पहले का एवरेज भी एक पूरे का एवरेज होता है। याद रखिएगा, आखिरी और फर्स्ट का एवरेज, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़कर अगर 2 से भागा दे रहे हैं वो एवरेज ही कहलाता है। उसका एवरेज का डिफिनेशन यही है, जितनी संख्या है उसको जोड़िए और उतना ही संख्या से उसको भागा दीजिए। चूंकि 2 संख्या आप जोड़ रहे हैं, 2 से भागा दे रहे हैं तो एवरेज हो गया। तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ भी एवरेज आ रहा है, ये उसका जोड़, उसका एवरेज ही पूरे का एवरेज भी आ रहा है। आपको पता चला नहीं, पहले से दूसरे, शुरुआत से सेकेंड नंबर और आखिरी से सेकेंड नंबर का भी एवरेज निकाल रहे तो भी पूरे का एवरेज आ रहा है, पूरे सीरीज का एवरेज आ रहा है। आखिरी से तीसरा ले रहे हैं और लास्ट से तीसरा ले रहे हैं, शुरू से तीसरा ले रहे हैं तो भी आपका एवरेज वही आ रहा है जो पूरे सीरीज का एवरेज है। इसका मतलब इस तरह के पैटर्न जब आपको लगातार पैटर्न दिया हुआ हो, लगातार नंबर दिया हो, तो एवरेज आपका क्या आता है? हमेशा यही आता है। अब सवाल जब आपसे पूछेगा उसमें आपको पहला नंबर नहीं देगा, आपसे सवाल बोलेगा लगातार 100 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, तो आपको पता है पहला नंबर कितना है? 1 है। अब जल्दी से क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा, आपसे पूछेगा कि लगातार 50 नंबर का एवरेज बताइए, तो आपको पता है पहला नंबर तो 1 ही है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो आप एवरेज कह देंगे सर इतना हो जाएगा। देखते जाइएगा, मतलब जितना नंबर पूछ रहा है, जितना नंबर पूछ रहा है उसमें आप 1 जोड़ रहे हैं और 2 से भागा दे रहे हैं और बार बार आप यही बोल रहे हैं एवरेज, मतलब एक तीसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया n + 1/2। अंतर थोड़ा थोड़ा सारे फॉर्मूलों में है। ये फॉर्मूला को आप अलग तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूले को आप अलग तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, वो चीजें मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। पहले ये चीजें समझ लीजिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या क्या निकल कर आया। ये जो तरीका बताया मैं, ये जो फॉर्मूला है n + 1/2, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आप एक से लगातार संख्याओं का औसत निकालेंगे, एक से लगातार संख्याओं का औसत निकालेंगे। अगर 2 से औसत लगातार संख्याओं का निकालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। मतलब ये आपके उतने काम का नहीं है जितने काम का आपका ये है। ये आपका कब काम करेगा? 1 से लगातार चले या 2 से चले या 5 से चले, कहीं से भी चले, ये सब में काम करने वाला है। ये आपका सारे में काम करने वाला है, कहीं भी लगातार चले। अब देखिए बता रहा हूं आपको कि इसमें और क्या क्या बातें हो रही है। जो पहले ये बता दूं आपको कि n + 1 और किस तरीके से आप इसको ला सकते हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लगातार n संख्याओं का योग कितना होता है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लगातार n संख्याओं का योग कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 4। अगर n तक ऐड करेंगे तो इसका सम होता है n × n + 1/2।
अगर एक से लेकर n लगातार संख्याओं का आपको सम पता है और आपको पता है एक से लेकर n तक संख्याओं को आपको जोड़ना है, तो एवरेज भी n से लेकर n तक के जोड़ का क्या हो जाएगा, इससे भागा देंगे। जितनी संख्याएं आप कितने संख्याएं को जोड़ रहे हैं, n संख्याएं को जोड़ रहे हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, n + 1/2। यही चीज अभी मैंने साधारण भाषा में आपको समझा दिया बिना किसी फॉर्मूला का, आपको समझ में आ गया एवरेज क्या था, n + 1/2। इसमें एक अलग हट का पॉइंट आता है वो कि अगर संख्याओं का एवरेज इस तरह से पूछ दे कि इसका एवरेज क्या होगा, इस तरह से कॉमा देकर एक संख्या दे दे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अब बोले 10 दे दे यहाँ पे 10 स्क्वायर, इसका एवरेज आपसे पूछ देगा कि इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आपको पता ही है स्क्वायर है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इस तरह से n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम जो फॉर्मूला होता है वो n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। क्लियर है, कितने संख्याओं का योग है ये, n संख्याओं का। अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका एवरेज निकल जाएगा, इसका एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना, अगर याद रखना है तो सम का याद रखिए, आपको n ही तो हटाना है। n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना टर्म आप ऐड कर रहे हैं, आपको n हटाना है, n हटाएंगे आपको एवरेज निकल आएगा। इसी तरह से क्यूब का भी पूछता है, तो क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब का फॉर्मूला का स्क्वायर क्या होता है, सम, इसका स्क्वायर हो जाता है। अगर इसका स्क्वायर सम हो जा रहा है, आप खुद देखिए कि n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर बटा 4 हो गया। अगर एवरेज आप निकालने जाएंगे इसका, तो सम को आपको डिवाइड करना होगा किससे, n से, और n कट गया, क्या आ गया, n × n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। लेकिन आपको इस पे फोकस नहीं करना, आपको किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपको बहुत जगह यूज में आने वाला है, लेकिन ये आपको सिर्फ यहीं पे यूज आने वाला है और द्वारा कहीं यूज नहीं आने वाला है। अगर याद रख सकते हैं तो गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कम से कम फॉर्मूला हमें मिले तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पुराने जो पैटर्न आपको बता रहे थे उस पैटर्न में धीरे धीरे बहुत सारे तरीके के चेंज होते हैं, क्वेश्चन बढ़ता है, आगे पीछे होता है। आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी लगातार संख्या ले लिया, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक संख्या और लेते हैं 11। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका एवरेज आप बताएंगे, तो आप कहेंगे सर कैसे मिडिल टर्म निकालेंगे, काउंट करके आधा नहीं करना, मिडिल टर्म करिए। मिडिल टर्म से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां से 3 हटाइए, यहां से 3 हटाइए, और हटाना है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर 2 बच गया, 2 बच गया, तो इन दोनों का एवरेज होगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा। आप कहीं से भी लीजिए 10 और फर्स्ट और लास्ट टर्म से लेंगे तो भी आपका 11 + 4 15/2 एवरेज हो गया। क्लियर है। अब इस एवरेज का यूज और क्या है आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको एकदम आसान तरीके से लेकर चलूंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा जहां पे आप एवरेज का कॉन्सेप्ट बाकी अदर्स टॉपिक के क्वेश्चन में कर सकते हैं। कभी कभार आपको इस तरह के पैटर्न का सम निकालना होता है, आपको फर्स्ट टर्म दे देगा, लास्ट टर्म दे देगा और बोलेगा यहां से यहां तक का सम निकालिए, तो आप एवरेज निकाल लीजिए, 4 से 11 तक का एवरेज कितना हो जाएगा, इतना, और कितना संख्या है वो आप पता करके उससे गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, टोटल संख्याओं का योग निकल जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी योग निकालना हो, जोड़ निकालना हो, तो ये नहीं कीजिएगा कि 1 से 14 तक का जोड़, 1 से 11 तक का सम निकालें और फिर 1 से 3 तक का निकालें और माइनस करें, तब जाके 4 से 11 तक का आएगा। नहीं, आपको पता है एवरेज कितना है, 11 से 4 तक का एवरेज कितना है, 11 + 4/2, और इसको कितना नंबर यहां से है, तो आप कहेंगे सर 8, 11 - 4 कितना होता है, 7 और 1 8। ये भी बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये भी कभी कभार आप मिस्टेक कर जाते हैं कि 11 से सर 4 तक में 8 संख्या कैसे होगा, आपको उंगली पे जोड़ना पड़ता होगा, उंगली पे जब जोड़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा नहीं सर सही बोल रहे हैं। देखिए होता क्या है, अगर जब 4 से आप 11 तक की संख्याएं जोड़ते हैं, देखिएगा 4 से 11 तक, सुनिएगा 4 से 11 तक, तो आपको 4 भी चाहिए होता है, 11 भी चाहिए होता है। कभी भी जब आप माइनस करते हैं, मान लीजिए 15 में 4 माइनस करते तो होता क्या है, 15 नहीं छोटा ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, 7 से 4 जब माइनस करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेते हैं आप 7 संख्याएं, उसमें से 4 माइनस करते हैं तो 4 माइनस हो जाता है, तो बचता कितना है 3। मतलब जो आप माइनस कर रहे हैं ये माइनस हो गया, नहीं इंक्लूड होता, ये हट जाता है। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा, जिसमें से 4 नहीं लिया हुआ है, 4 तो आपने माइनस कर दिया है। अगर 4 से चाहिए आपको तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा।
क्लियर है? बोलेगा 7 और 11 के बीच में, ये बात हो गई। अब अगर बोलेगा 7 और 11 के बीच में कितनी संख्या है आपको ये बतानी है, तो आप कहेंगे सर 7 और 11 के बीच में, फिर से आप 11 में 7 माइनस करेंगे। चलिए 4 लेते हैं, सेम चीज यही वाला चीज लेते हैं। तो 11 से 4 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 4 आपका 7 आ गया। आपने क्या किया, 4 को माइनस कर दिया, 4 को हटा दिया, आपको 4 लेना भी नहीं था, लेकिन 11 को आपने लिया है, 11 को आपने लिया है। जब भी हम माइनस करते हैं तो हमें जो नंबर निकल कर आता है, जो हमें रिजल्ट निकल कर आता है, वो इसमें एक कोई इंक्लूडेड होता है, बीच का सारा नंबर आता है प्लस एक नंबर आता है, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस किया तो 7 आया, एक बड़ा वाला आया। आपको 4 लेना था, नहीं लेना था, 11 लेना था, नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा 4 और 11 के बीच में सिर्फ 6 संख्याएं आती है। आप इस चीज को लाइटली ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के सवाल जिस तरह के सवाल एसएससी या बैंकिंग या रेलवे पूछ रहा है, उसमें एक सवाल इस टाइप का भी पूछता है, याद रखना, इस पे सवाल बनता है, ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो आप देखिए कि इस तरह से आपको पता चल गया माइनस करते हैं तो क्या होता है। मतलब कभी भी आपसे जब बोला जाए कि 1 से 5 तक के संख्याओं का, 1 से 5 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 5 - 1 जो माइनस कर लेना है, सिंपली माइनस कर लेना है, बीच में पूछेगा तो एक और घटा देना है, और 1 से 5 तक पूछेगा तो एक जोड़ देना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक चीज, छोटी बातें और थी, ऐसे ही छोटी छोटी बातें होंगी और आपको पता चलेगा एवरेज कंप्लीट हो गया है। इसी स्पीड से चलेंगे हम, छोटी छोटी बात करते हुए। आप मुझे बताइए कि 4 से 11 तक जो संख्याएं थी, इसका एवरेज तो आपने बता दिया मुझे 15/2, बीच में कुछ नहीं मिला तो आपने क्या किया, दोनों के एवरेज निकाल दिया। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको एवरेज का पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 होगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि अगर इसमें से, देखिएगा, इसमें से 2 में माइनस कर दो, इसमें से भी 2 माइनस कर दो, इसमें से भी 2 माइनस कर दो, इसमें से भी 2 माइनस कर दो, इस सारे में से मैं 2 माइनस कर दूं। ध्यान से देखिएगा, सारे में से 2 माइनस करने का मतलब है, समझिएगा बात को, सारे में से 2 माइनस करने का मतलब है कि मैंने पूरे नंबर्स को 2 से कम कर दिया, 2 लेफ्ट साइड खिसका दिया। अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये बात हो गई है 2 3 4 5 6 7 8 9 की। हुई कि नहीं हुई? एवरेज हमेशा होता था 8 और 7 का मिडिल वाला, इस बार हमारा एवरेज हो जाएगा 5 और 6 का मिडिल वाला। फिर से देखिएगा, यहाँ पे एवरेज आपका 11/2 आ रहा है, वहां पे एवरेज 15/2 आ रहा था। अगर दोनों के एवरेज में अंतर आप देखने की बात करेंगे तो आप पाएंगे अंतर 2 है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि नया एवरेज जो है 2 से कम हो गया है। कब? जब सारे नंबर को हम 2 से माइनस कर रहे थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एक पॉइंट आपके नजर में यह आया कि अगर कोई भी नंबर, सारे फिक्स नंबर सारे टर्म से हटा दिए जाएं तो आपका एवरेज भी उतना से हट जाता है। मतलब अगर दिया हुआ है A B C D E, इसका एवरेज आपको अगर दिया हुआ n है तो A + x, B + x, C + x, D + x और E + x, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर x बढ़ जाएगा, x आपने बढ़ा दिया है। मैं बोलूंगा नहीं, बढ़ाया नहीं था, मैंने घटा दिया। अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज भी माइनस हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर अगर गुना कर दें तो? अगर आप इसमें देखिएगा, इसमें अगर आपने गुना कर दिया, मान लेते हैं x गुना कर दिया, तो x से हो जाएगा xb, हो जाएगा xc, xd और xe, और इसका एवरेज जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? n गुना x। एवरेज भी x से गुना हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको डिवाइड कर दें आप x से, कि सबको डिवाइड कर दे रहे हैं x से, तो भी आपका क्या हो जाएगा? आपका एवरेज क्या? x से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा नया एवरेज? n/। बहुत अच्छे से समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ रहे होंगे। मैंने एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया था। x जोड़ने का मतलब वो सब नंबर को आप उतने से बढ़ा दिए हैं। एवरेज आपका मिडिल वाला नंबर होता तो मिडिल वाला नंबर भी तो उतना से बढ़ा होगा। मतलब सिर्फ मिडिल का पोजीशन आपका बढ़कर x से बढ़ गया है और अभी भी मिडिल में ही है, इसका मतलब वही हमारा एवरेज है। अगर आप घटा दे रहे तो भी वही बात हो रही है। अच्छा, गुना कर दे रहे सारे नंबर को तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, याद कीजिए, एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। बीच वाला में गुना हो गया, फिर भी अभी बीच वाले में ही है ये, फिर भी आपका बीच में ही है, तो आपका यही एवरेज हो जाएगा जो भी बीच में। चलिए मैं सी को ले ले रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका एवरेज रह जाएगा।
आपसे मैं बात करूंगा इसका, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो कहेंगे सर बीच में तो अभी भी यही है, तो यही एवरेज हो जाएगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैं ए बी सी डी ई की बात कर रहा हूं, ये जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका कब आपका अप्लाई होने वाला है, जब ए बी सी डी ई, ये भी जो नंबर है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। ये एपी में कहने का मतलब हुआ क्या कि लगातार संख्याएं ना भी है, लेकिन एक लगातार गैप पे है, एक लगातार अंतर पे है। कहने का मतलब अगर 2 है तो उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, इस तरीके से। अगर 1 है तो उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, इस तरीके से। अगर 5 है तो उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 है, इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आपके जो मन में सवाल आ रहा है सारे पे हम आएंगे। एक पॉइंट और बता दे रहा हूं मैं, उसके पहले इवन ऑड पे आ रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं 4 5 6 7 8 9, इसका एवरेज आपसे पूछ दिया 2 2 4 2 6 7, एक नंबर और ले लेते हैं। आपसे इसका एवरेज पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 7, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, इस सवाल को ऐसे लिखा जा सकता है, फ्रॉम 4 to 10 फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 4 to 10। 4 से लेकर 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। एवरेज क्या आएगा? 7। औसत क्या आएगा? 7। सवाल को मैं बदल रहा हूं। अब इस सवाल को मैं दूसरी भाषा में बोल रहा हूं आपको कि बिटवीन 4 to 11 10, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं आपको कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए यदि संख्या 4 और 10 के बीच में है। इस हिसाब से आपके पास जो नंबर आ गया वो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। आप जल्दी से देखिए और एवरेज बताइए, और बताइए कि क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ा है? एवरेज पे कोई फर्क पड़ा है? दिख रहा है आपको फर्क? यहां भी एवरेज 7, यहां भी एवरेज 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लगातार संख्या की बात कर रहा है वो, या अर्थमेटिक की बात कर रहा है, अर्थमेटिक पे डिटेल में आऊंगा इसके बाद, फिर से एग्जांपल दूंगा अर्थमेटिक का भी, अब डरिए मत। अर्थमेटिक पे बात कर रहा है क्योंकि लगातार संख्याएं भी अर्थमेटिक संख्याएं होती है, एक एक अंतर होती है। तो कभी भी ऐसा बोल दे 5 से 20 तक का एवरेज, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 5 + 20/2। 5 से 20 तक एवरेज में बता रहा हूं आपको, 5 से 20 तक एवरेज बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? 5 से 20 तक का एवरेज। तो आपने बोला 5 + 20/2, बोला कि नहीं बोला? अब फिर से देखिएगा, ये पार्ट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं 5 और 20 के बीच में जो नंबर है उसका एवरेज। तो आप फिर से आप कहेंगे 5 + 20/2। आप सोच रहे हैं सर ये कैसे आप कह रहे हैं? फिर से समझिए, अभी ये समझाया, फिर से समझिए। आप कहेंगे 6 से शुरुआत होगा नंबर और 6 से 19 तक चलेगा, तो 6 + 19/2। कोई फर्क पड़ा? पैटर्न आपका वही रहेगा, सिर्फ पहला और आखिरी नंबर खत्म हो जाएगा। आपको बताया अगर 4 से 10 तक बोलेगा तो एवरेज हमारा 7 आएगा, और 4 और 10 के बीच में बोलेगा तो आप कहेंगे सर इसको हम हटा दें, ये तो लेना ही नहीं है। तू भी तो आपको वही बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में इसके पहले कि अगर या तो एवरेज आप आखिरी संख्याओं का जोड़ कर लीजिए, या फिर आखिरी संख्याओं को हटाने के बाद जो संख्या आखिरी बची उसका जोड़ कर लीजिए, या इन दोनों को हटाने के बाद जो संख्या बची इसका जोड़ कर लीजिए, या इन दोनों को हटाने के बाद जो संख्या बची इसका जोड़ कर लीजिए। और यहां से एक और पॉइंट आपको मिला कि किसी भी संख्या का एवरेज वो संख्या खुद होता है। अगर आपसे कभी पूछ दे 7 का एवरेज क्या है, तो आप बोलेंगे 7। क्लियर? अब आपके सामने जो नेक्स्ट आ रहा है वो अर्थमेटिक का बता रहा हूं आपसे, क्योंकि अर्थमेटिक पे सवाल 2-3 तरह के बनते हैं, आपको सब जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि अगर संख्या आपका मैं बोल दिया इवन संख्या का, पहले बता दे रहा हूं, चलिए सम संख्या, इवन नंबर्स। आप मुझे बताइए इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? तो कहेंगे सर 2 4 6 8 10। इसका एवरेज बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर 6। आपसे बोलूंगा 2 4 6, तो आप कहेंगे सर 4। देखिएगा मैं कितना पूछ रहा हूं आपसे। आपसे बोलूंगा 2 4 6 8 10 12 14, तो आप कहेंगे सर 10 8 के बीच में 9 आ गया। ये नहीं, सॉरी 3 इधर 3 इधर 8 आ गया।
7 नंबर ले लिया ना, कितना आ गया 8। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं 2 4 6 8 10 12 का, तो आप कहेंगे सर इसका 9 आ गया, 7 आ गया बीच में, छूटा नहीं ना है कुछ, देख लीजिए। कोई फर्क पड़ा आपको? सम संख्या का निकालना है, कोई दिक्कत ना, बीच वाला ही संख्या बोलेंगे या फिर आखिरी दोनों का जोड़ बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, अगर बीच वाले का बोलेंगे या फिर आखिरी दो का बोलेंगे। सम संख्या हो क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी आखिर एक पैटर्न में ही एक बराबर संख्याओं के अंतर पे है, एक बराबर संख्याओं के अंतर पे है। तो सम संख्या से आपको डर लगा क्या? नहीं डर लगा। लेकिन आपके दिमाग में होगा सर इसका इतना आप क्यों बता रहे, डायरेक्टली n+1 क्यों नहीं बोल रहे? आपके दिमाग में बात आ रहेगी, ये डायरेक्टली आपका n+1 क्यों नहीं बोल रहे? n+1 इसलिए नहीं बोल रहे कि ये पर्टिकुलर आपका एक से लगातार सम संख्याओं का एवरेज नहीं पूछने वाला है, लगातार विषम संख्याओं का भी एवरेज नहीं पूछने वाला है। आप जानकर भी कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, जानना अच्छी बात है लेकिन इसका बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए कितनी सम संख्याएं? 3, तो 3 सम संख्याएं हैं, देखिएगा n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो 3 सम संख्याओं का एवरेज कितना आ गया? 3 + 1 4। यहाँ पे 5 सम संख्याएं हैं, n की वैल्यू कितनी है 5, तो एवरेज कितना आ गया? 5 + 1 6। यहाँ पे n की कितनी वैल्यू है 7, तो 7 सम संख्याओं का कितना आ गया? 8 नहीं चेंज किया था 8। तो आपको पता चल गया सम संख्याओं का जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो क्या होता है? n+1 होता है। अगर आप अलग से याद रखना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसकी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाई चांस अगर कभी एग्जामिनर का मूड ऐसा हुआ कि चलो आज एकदम ऐसे ही मतलब टाइम पास करते हैं, तब दे सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई है कि नहीं देगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स की, विषम संख्या। तो विषम संख्या में भी कोई बड़ी बात नहीं, आप 1 3 5 का एवरेज बताएंगे तो कहेंगे सर 3, आप देख लीजिए 1 3 5 7 का एवरेज बताएंगे तो कहेंगे सर 4, आप कहेंगे 1 3 5 7 9 तो आप कहेंगे सर 5। अब देख लीजिए कितनी विषम संख्याएं पहले में मैंने लिखी है, तो आप कहेंगे सर 3 विषम संख्याएं, कितनी है 1 2 3 और एवरेज भी आया 3। मैंने यहाँ कितनी विषम संख्या लिखी 1 2 3 4, एवरेज भी आया 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5, एवरेज भी आया 5। मतलब विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है, विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो होता है n। इसके अलावा आप फर्स्ट और लास्ट टर्म के यूज से निकाल सकते हैं, 5 + 1 6/2 3, बीच वाला भी किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, 7 + 1 8/2 4, या फिर 5 + 3/2। बीच में नहीं कोई आ रहा तो 2 को बीच में आएगा, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब आते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट पे जब सवाल बनते हैं तो कैसे बनते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था, इस पे सवाल बनते हैं छोटे छोटे, जो कि आपका असाइनमेंट में भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल आपसे बनेंगे, सबसे पहले सवाल आपसे बनेगा, जो कुछ सवाल मैं आपके असाइनमेंट से उठा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 18 इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 210। 210 से स्टार्ट होने वाले 18 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। सवाल देखा आपने, कॉन्सेप्ट पढ़ा, सवाल देखा कैसे घुमा दिया। सवाल करा पहली संख्या 210 है, पहली संख्या 210 है और सारे सम संख्याओं का एवरेज आपको बताना, तो आप मुझे बताइए 18 संख्याएं अगर आप ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 18 संख्याएं अगर ले रहे हैं तो सम कौन सा होगा, बीच वाला, बीच में 2 संख्या आएगा तो 16 घटा देंगे तो 8 9वां और 10वां संख्या आ पाएगा। दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, 18 संख्या जैसे 6 संख्या आपने लिया, 1 2 3 4 5 6 संख्या आपने लिया, तो बीच में 2 को आने वाला, इवन नंबर संख्या लेंगे तो बीच में 2 आएगा, तो 2 को हटा दीजिए, पहले ही 6 में से 4 बचा, 4 को हटा दीजिए आधा करके 2, और एक इसका ले लीजिए 3 ना, तीसरा और चौथा संख्या है आपका क्या होगा, मिडिल का होगा, मिडिल का होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे या तो आप आखिरी संख्या पता कर लीजिए, आपको पहली संख्या पता है, आपको पहली संख्या पता है, 18 इवन सम संख्या लेना है तो 2 के अंतर पे आएगा, क्योंकि मैं उस चीज को भी नहीं बताया, उसको बताऊंगा तो फिर वहां पे भी बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तो आपको पता है। आप मुझे बताइए कि 18 सम संख्याएं लेंगे तो आपका बीच में 2 आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 8 8 16 हो गया, और ये 17 और ये 18, तो 8 इधर आ जाएगा, तो 9वां और 10वां, 9वां और 10वां संख्या के बीच की संख्या क्या हो जाएगी,
क्लियर है? आपके दिमाग में एक बात अगर नहीं सर मैं लास्ट संख्या निकाल सकता हूँ, तो लास्ट संख्या आप निकाल लेंगे, तो लास्ट संख्या प्लस प्लस फर्स्ट संख्या के बीच में जो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का जो एवरेज होगा वही एवरेज हो जाएगा। तो सवाल आप देख रहे हैं कैसे सवाल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्लियर है? अच्छा संख्या निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को बना लेंगे कि मतलब आंसर भी मुझे बताना होगा। आप कमेंट करके जरूर इस पार्ट में बात कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताना होगा क्या मुझे, ठीक है? अब आते हैं एक और सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। करें फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 और 148। अब देखिए आपसे पूछ रहा इसके बीच 104 और 108 148 के बीच में जो सम संख्या है उसका एवरेज। कोई फर्क पड़ेगा अगर इन दोनों का एवरेज आप निकाल के दे देंगे तो? नहीं फर्क पड़ेगा, अभी बताया था। ठीक, अब देखिए इसी तरह से ऑड में भी कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कुछ अलग हटके, थोड़ा सा अलग हटके ये बता रहा हूं कि आप देखिए कि एक टर्म लिख रहा हूं मैं 5 10 15 20 25। देखिएगा मैं बोल रहा हूं इसका एवरेज क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका भी एवरेज तो बीच वाला ही होगा। क्लियर है कि नहीं? इसका एवरेज बीच वाला ही होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एवरेज क्या होगा 15। मैंने इसमें से 5 को कॉमन ले लिया, अब मैंने बोला 1 2 3 4 5। अब एवरेज आप क्या कहेंगे इन सब का, तो कहेंगे सर 5, लेकिन आप कॉमन लिए इसको भी आपको गुना करना पड़ेगा और ये फिर से आ जाएगा 15। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। अगर मैं इस तरह से नहीं करूं, या इस सवाल को और कैसे पेश कर सकता है, आपसे बोलेगा कि 1 से लेकर, देखिएगा 1 से लेकर 28 तक 5 से कटने वाली जितनी संख्याएं हैं सबका एवरेज बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 28 दैट इज डिविजिबल बाय 5। 1 से 28 के बीच में जितनी संख्याएं 5 से कटने वाली सारी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप मुझे बताइए पहली संख्या 5 से कटने वाली कौन सी आएगी, तो कहेंगे कि कौन सी आएगी या कितने मरतबे कटेगी। दोनों में एक मेथड आपको बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक मेथड। कौन सी होगी निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा स्टेप्स। आप मुझे बताइए 1 से बड़ा कोई भी संख्या अगर 5 से काटने की कोशिश करेंगे तो एक ही मरतबे में कटेगा, 5 आएगा एक बार में कटेगा। अच्छा 28 को आप काटने की कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा कटेगा 5 से थोड़ा सा ज्यादा समय में कटेगा, लेकिन आपको 1 और 28 तक ही चाहिए, तो 5 में तो पूरा कट नहीं रहा है, 5 बार में तो बच जा रहा है थोड़ा सा, तो हम 5 बार पे ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि 6 करेंगे तो इससे पार चले जाएंगे, हमें इससे पार नहीं जाना है। मतलब पहली संख्या आपको मिल गई 1 और आखिरी संख्या मिल गई 5, तो इन दोनों का एवरेज मुझे बताएं, तो आप कहेंगे 3, और जिसका मल्टीपल पूछा था, जिससे कटने वाला पूछा था उससे गुना कर दे, क्योंकि जब इस तरीके से आप निकाल रहे तो इस तरीके से 5 कॉमन डायरेक्टली आपका ये चीज डायरेक्टली निकल कर आ रहा था, ये जो चीज आ रहा था इसका फर्स्ट नंबर ये आ रहा था और इसका ये आखिरी नंबर आ रहा था। आई बात पकड़ में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से ले रहे हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके असाइनमेंट का व्हाट इज 311 और 661 के बीच के सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से विभाज्य है। 11 से कटने वाला है, तो 11 से कटने वाला आपसे पूछ रहा है 11 से कटने वाला इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, तो आप 11 से इसको भागा देने की कोशिश कीजिए, तो कहेंगे सर 11 दूना 22 बचेगा 9। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, बचेगा 9, 91 बचेगा। आप 8 बार में काटेंगे, लेकिन 8 बार में काटने से कोई फायदा हो तो संख्या इससे छोटा हो गया, आपको इसका और इसके बीच में चाहिए तो आपको इसको अंदर आना होगा, तो एक बढ़ाएंगे आप 29 बार में काटेंगे, तो पहली जो संख्या आपको निकल कर आएगी वो 29 गुना 11 होगी, 29 गुना 11, लेकिन आपको 11 से मतलब नहीं 29 से मतलब है। अब आखिरी की संख्या को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो कहेंगे सर 11 5 55 ही आ रहा है, तो आया कि नहीं, बचा 6 और 61, तो 6 बार में कटेगा तो 66, लेकिन 5 ही बार में काटेंगे क्योंकि इसके पहले की संख्या चाहिए। ध्यान देना इसके बाद की संख्या चाहिए, इससे आप एक बढ़ेंगे और इसमें से आप रुक जाएंगे पहले, तो आपको पहली संख्या मिल गई, आखिरी संख्या मिल गई, इन दोनों का आप एवरेज मुझे बता देंगे, तो कहेंगे सर यहां से 27 हो गया, यहां से 15 कितना 42 आ गया। अब मुझे बताइए कि इसका एवरेज आपको क्या मिला, इतना, ये था क्या, तो कहेंगे सर ये 29 11 से कितने बार में कट रहा था वो था, मतलब इसमें 11 से आपको गुना करना पड़ेगा
और तब जाके बचेगा 462, और यही आपका निकल कर आएगा एवरेज। लास्ट क्लास में आपको बताया था कभी भी बाय मिस्टेक आपसे अगर ऐसा कुछ हो जाए कैलकुलेशन मिस्टेक, तो इस बात का ध्यान देना है कि एवरेज हमेशा छोटी संख्या से बड़ी होती है और बड़ी संख्या से छोटी होती है। एवरेज हमेशा सबसे छोटी संख्या से बड़ी और सबसे बड़ी संख्या से छोटी बीच में होगी एवरेज। क्लियर है? चलिए अब इसमें सवाल कुछ आपके प्रैक्टिस के दिए हुए हैं जिसको आप बनाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और लेकर आऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट को आगे करूंगा जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि इसके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाता है तो कहां तक बढ़ाएगा। आप असाइनमेंट को बनाइए। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको असाइनमेंट मिलेगा। कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपके लिए छोड़ दिया हूं, जहां पे मैं आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट में दिया हूं, जैसे कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, आपके पास ये छूट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो वो पढ़ा चुका हूं या वो भी पढ़ाने वाला हूं या किसी और टॉपिक का। डॉट क्लास हमेशा मेरा चलता है। आप एवरेज पढ़ा रहे हैं, एवरेज का डॉट क्लास तो अगले से आपको दूंगा मैं, लेकिन इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता है, साथ में आप कुछ और भी पढ़ रहे हैं मैथ्स के पार्ट, तो उसका भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा। और जैसे ही मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, आप लोग की बहुत सारी डिमांड आ रही है लाइव क्लास की, तो लाइव क्लास में दूंगा। थोड़ा सा आप शेयरिंग बढ़ाइए, थोड़ा सा लोग ज़्यादा है तो मुझे भी लाइव क्लास लेने में मजा आएगा। तो चलिए आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।